नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए हैं, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी वापस आ चुकी है, सिलेक्शन कैटेगरी क्या है, ये सिलेक्शन स्ट्रेटजी क्या है, हम किस प्रकार से रणनीति बनाकर पढ़ना शुरू करें, किस प्रकार से रणनीति बनाए कि सिलेक्शन पॉसिबल हो जाए। दोस्तों, तो बहुत सारे बच्चे भी हाल ही में 12th पास करे हैं या फिर आगे पढ़ रहे हैं और उन्होंने सभी एग्जामों को कंडक्ट करते हुए तैयारी कर रहे थे, लेकिन अब उनका मानना है कि भाई आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ चुकी है, हम आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करें। तो ग्रुप डी की तैयारी किस प्रकार शुरू करें, क्या क्या पढ़े, क्या क्या कंप्लीटली अच्छे से करें कि इतने बच्चे फॉर्म भरते हुए तो हमारा सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए। दोस्तों, तो आज उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले। जैसे कि आप जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी की जो वैकेंसी वो आ चुकी है और अच्छे पद है, 22,195 पद है। क्योंकि वैकेंसी देखो बार बार आ रही है, तो पदों की संख्या इतनी भी खूब होती है, इतनी कम नहीं होती है, बहुत अच्छे पद हैं। और जो बच्चा सोच के मन बनाकर करे, सोच ले कि मेरा 100% पॉसिबिलिटी के साथ सिलेक्शन होना चाहिए, तो हो जाएगा भी है। इसी खास बात ये होती है कि देखो नंबर ऑफ जो सिलेबस पॉसिबिलिटीज है वो ज़्यादा नहीं है। जो कंडक्ट आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं, एएलपी के लिए पढ़ रहे हैं या फिर एसएससी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, तो वही चीज़ें आपके काम आ सकती है। तो अपन बात कर सकते हैं जो रेगुलर बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनकी बात भी कर सकते हैं, और जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बात कर सकते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं आपके सामने कि जैसे आप अच्छी तरह जानते हो इसमें नंबर ऑफ जो सब्जेक्ट है वो मात्र 4 ही है। तो अगर आपकी फोकस बहुत अच्छा रहता है, जैसे मैं कहूँ आपके सामने मैथ है और रीजनिंग, अगर आप मैथ रीजनिंग का जो फोकस है आपका बहुत अच्छा रहता है और अच्छे से आपने कंसेप्ट वाइज टाइप वाइज गेन कर रखा है, तो ये समझ लीजिए पेपर का जो 60% पार्ट है, मतलब 60% पार्ट है, वो आराम से 100% हैंडल कर सकते हैं आप। मतलब पेपर का 60% पार्ट, तो पेपर का 60% पार्ट तो यहाँ पर हो जाता है। और जो बच्चे डायरेक्टली सोच रहे हैं कि सर हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, हम कोर्स भी नहीं ले सकते हैं, तो क्या करें सर, तो भाई आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत है। जिस चैनल पे ये आप वीडियो देख रहे हैं, यहाँ पर रेल आरआरबी ग्रुप डी के नाम से दोनों प्लेलिस्ट बनी हुई भी है, मैथ की बनी हुई है और रीजनिंग की बनी हुई है। आप नोटिस करना, मैथ की प्लेलिस्ट में 115 वीडियो है और 150 वीडियो 15 वीडियो 115 वीडियो है, और इसी प्रकार से रीजनिंग की प्लेलिस्ट भी है। इन दोनों प्लेलिस्ट को आप अच्छे से देखेंगे और मेघराज गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर जाकर पीडीएफ है, वहां से जाकर प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, तो आपको किसी भी कोर्स की जरूरत नहीं है। तो इसी से हम नाम से टेलीग्राम चैनल भी मेघराज गुरुकुल के नाम से जहां पर आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप कह सकते हैं यहाँ से कंडक्ट करते हैं तो 60% क्वेश्चन की जो पॉसिबिलिटी आपकी वो अच्छे से हो जाएगी दोस्तों, ये 100% पॉसिबल है। इसके बाद जो अगला जो पार्ट रहता है आपका वो साइंस का रहता है। अगर आप एनसीईआरटी को बेस मानते हुए अगर साइंस पढ़ते हैं और साइंस का जो जीए है, जेएसई है, पुराने पेपर है रेलवे के पिछले 25 साल के, उन पे ध्यान देते हैं और आप एनसीईआरटी को फॉलो करके साइंस पढ़ते हैं, तो इजीली अप्रोच कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद होता है आपका जीए, जिसे बोलते हैं जनरल अवेयरनेस, मतलब करंट अफेयर्स वगैरह भी पॉसिबल है। तो करंट अफेयर्स वगैरह यहाँ ध्यान दे ले तो 5-6 क्वेश्चन यहाँ से उठा सकते हैं आप। और ये समझ लो पेपर का जो 25% पार्ट है वो यहाँ से हो जाता है, 25% पार्ट, तो 25% यहाँ से हो जाता है, 60% यहाँ से हो जाता है, 85% हो गया, और 5% पार्ट जो है वो करंट अफेयर्स में हो जाता है, और 10% जो पार्ट आपका बचता है वो यहाँ जीएमएस होता है। अगर आपको जीए पढ़ने का भी शौक है, डेली 1 घंटा पढ़ सकते हैं, तो जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में जीए के दे रखे हैं उनको कंप्लीट करिए, आप ये 10% पोर्शन भी कर सकते हैं। अगर आप अच्छी मेहनत करते हैं दोस्तों, इसमें 90% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए तब भी आप 90% स्कोर कर सकते हैं, और 90% स्कोर अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको 90 मिनट में क्वेश्चन तो 100 करने, तो 100 क्वेश्चन करने 90 मिनट का टाइम रहता है, तो 90 मिनट में जो क्वेश्चन करने आपको 100 ही करने, ज़्यादा नहीं करने हैं। तो 100 क्वेश्चन करने काफ़ी इजीली कर सकते हैं, काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं तो ये कहता हूँ, अगर भारत के अंदर, क्योंकि मैं असिस्टेंट स्टेशन मास्टर 2016 अजमेर बोर्ड जनरल 5 हूँ, तो आपको बता देता हूँ 16 साल मुझे कंपटीशन पढ़ाते हो गए, तो आपको बात पहले बता दें कि रेलवे में नौकरी लगना इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप टारगेट बनाकर चारों सब्जेक्ट को अप्रोच करते हैं तो मेरी गारंटी है आपको नौकरी लगने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। क्योंकि समझ लो अगर भारत में कोई डिपार्टमेंट है अगर सबसे पहले नौकरी लगा जा सकता है, अगर आपकी इन सब्जेक्टों में मेहनत बढ़िया है, तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट आपके सामने रेलवे ही है। क्योंकि समझ लो कोई ना कोई एनटीपीसी है, एलपी है ना, ग्रुप डी है, टेक्नीशियन है, बहुत सारी वैकेंसीज जो आती रहती है, और साल में 3 पेपर आप दे सकते हैं। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप जल्दी कंडक्ट कर सकते हैं, आपका मन है सरकारी नौकरी लगने का जल्दी, तो आप इस प्रकार रेलवे में नौकरी लग सकते हैं दोस्तों। तो आपको बता दें सिलेबस सेम है,
सिलेबस में नंबर ऑफ वैरायटी भी ज़्यादा नहीं है, कोई इंग्लिश डाल रहा है, हिंदी डाल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और या फिर अदर सब्जेक्ट डाल रहा है, कोई एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ रहा हो नहीं। तो आपको क्लियर कह रहा है बेटा चिल्ला चिल्ला के का 60% पोर्शन आपका इसका है। अगर ईमानदारी से आप अच्छे कर लेते हो 60% तो आपके जेम में होते हैं। जाम में होने के बाद 25% अगर आप 25 साल के पेपर पढ़ लेते हैं रेलवे के, है ना, साइंस के, तो ये समझो 15 से 20% पोर्शन साइंस का वहाँ से आता है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आप अच्छे से गेन करते हैं। कई बच्चे जो 10th पास होते हैं उन बच्चों को आरआरबी ग्रुप डी में सेलेक्ट होते देखा है। कारण क्या है कि भैया उनका फोकस सिर्फ सिलेबस पे होता है। वो उन बच्चों को भी मात देते हैं जो बच्चे बीटेक के होते हैं, उनको भी मात दे देते हैं। मात देने का कारण ये कि उनका फोकस सिर्फ एक एग्जाम पे होता है, 100% पॉसिबिलिटी। तो देखो नौकरी लगने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपका फोकस का होना, आपका ध्यान का नहीं भटकना। अगर आपका ध्यान नहीं भटकता रहा, फोकस आपका सिंगल रहता है और एक ही जगह पर रहता है तो 100% कर सकते हैं दोस्तों। तो टाइमिंग फिक्स कर लीजिए आप डेली का। जैसे मान लो सपोज करो आपके मन में फिक्स है कि सर मुझे रेलवे में जाना है, तो 8 घंटे अगर आप दिन में फिक्स करना चाहो सेल्फ स्टडी के लिए, तो या फिर 8 घंटे भी नहीं मिले, जरूरी नहीं कि 8 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपको दिन में 6 घंटे भी मिले तो 6 घंटे भी बहुत होते हैं। आप 1.5 घंटे का शेड्यूल बिठा दीजिए, 6 घंटे में हाफ आवर, इसका 1.5 घंटे का शेड्यूल बिठा दीजिए। फिक्स कर लीजिए कि भाई 1.5 घंटे मुझे मैथ पढ़नी है, 1.5 घंटे मुझे रीजनिंग पढ़नी है, और 1.5 घंटे मुझे साइंस पढ़नी है, 1.5 घंटे मुझे जीए पढ़ना है। और जीए में आप दे दीजिए कि भाई एक दिन में करंट अफेयर्स पढ़ूंगा और 2 दिन जीए का अदर पार्ट पढ़ूंगा। तो ये फिक्स कर लीजिए। अगर 6 घंटे भी सेल्फ स्टडी करते हैं कोचिंग के अलावा आप, तो मैं कहता हूँ कि आप 100% 3-4 महीने के अंदर सिलेक्शन उठा सकते हैं दोस्तों। कोई बड़ी बात नहीं है और आसानी से अप्रोच करेंगे। तो इसी प्रकार के बेहतरीन स्टेजेस के लिए मैं फिर कह चुका हूँ कि अगर वास्तव में आपके पास पैसा नहीं है, कोई कोर्स नहीं ले सकते, ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते, तो जिस चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं वहाँ से आप 115 क्वेश्चन वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट है मैथ की, वहाँ देख सकते हैं। रीजनिंग भी आरआरबी ग्रुप डी के नाम से प्लेलिस्ट है, उन दोनों को देख के कम मैथ रीजनिंग को अच्छा कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।